नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फाइमोसिस पे। आप जानते हैं फाइमोसिस क्या होता है? फाइमोसिस का मतलब होता है जो पेनिस के सामने का स्किन होता है ये टाइट हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसके कारण पेशाब के जो रास्ते का मुंह है वो काफ़ी छोटा होता है, जिससे पेशाब करने में दिक्कत होता है, पेशाब बूंद बूंद टपकता है या आपको जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा रास्ता बंद होने के कारण अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद हो जाता है, स्किन्स पे बहुत बार कट्स पड़ जाते हैं छोटे मोटे और पस हो जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक इसको निग्लेक्ट करते हैं तो बार बार इन्फेक्शन के कारण ये इन्फेक्शन आपको पेशाब के थैली में फैल सकता है, किडनी तक भी फैल सकता है और लगातार रुकावट के कारण पेशाब की थैली में पथरी बनने की संभावना होती है और इवन किडनी खराब होने की भी इसमें संभावना हो सकती है। अब आते हैं कि फाइमोसिस होता क्यों है। फाइमोसिस होने के सबसे मेन कारण जो है इन्फेक्शन, चोट लगना या कभी कभार जन्मजात होता है जिसे कंजेनाइटल बोलते हैं हम लोग। अभी इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कारण जो है इसमें वो है शुगर। बहुत बार शुगर के मरीजों में शुगर का बीमारी पता ही ये पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के कारण होता है, स्किन के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे मेलानोप्रोस्टाटाइटिस बोलते हैं। ये शुगर के कारण होने वाली पेनिस के स्किन की बीमारी है, जिसमें पेनिस का जो स्किन है वो रेड हो जाता है, उसमें बहुत सारे कट्स हो जाते हैं और इवन जो ग्लांस है, जो सुपाड़ी बोलते हैं लिंग का, उसके ऊपर भी हल्का सा स्वेलिंग हो सकता है या पस हो सकता है। तो जब कभी अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स है कि पेनिस का स्किन आपका लाल हो रहा है, स्किन बहुत टाइट हो गया है, वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है या पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका आपके आसपास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसका जांच कराइए। अभी फाइमोसिस से क्या हो सकता है? फाइमोसिस के कारण आपका जो एक तो इन्फेक्शन के कारण आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा स्किन टाइट होने के कारण लिंग में तनाव बनने का प्रॉब्लम होता है। बहुत बार तनाव अच्छा नहीं बन पाता है या अगर तनाव बनता भी है तो जो संबंध बनाने का टाइमिंग है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। और दूसरा है कि अत्यधिक इन्फेक्शन के कारण किडनी को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो आपके पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसका जांच कराइए और डायग्नोसिस कंफर्म करिए। अब आते हैं इसके इलाज के लिए। देखिए, फाइमोसिस का इलाज बहुत आसान है। इसमें एक सिंपल सा सर्जरी होता है जिसमें हम लोग सामने का स्किन जो होता है वो काट देते हैं। इसे सिंपल भाषा में खतना बोला जाता है। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें आप सुबह जाइए और 3-4 घंटे में आप घर जा सकते हैं। ये लोकल अनास्थेशिया में होता है, इसमें पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ऑपरेशन में सामने का पूरा स्किन हम लोग हटा देते हैं। जो सर्कमसिजन ऑपरेशन है इसके 2 तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हाथ के द्वारा चीरा देके हम लोग स्किन हटाते हैं और टाके लगा के इसको बंद करते हैं। दूसरा तरीका होता है एक ZSR सर्जरी। ZSR एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें ZSR एक तरह का डिवाइस होता है जो ऑटोमेटेड है, जिसमें अपने आप स्किन कटकर एक तरह का क्लिप का रिंग होता है वो लगता है। ये दोनों ऑपरेशन काफ़ी सेफ है, जनरली कोई खास दिक्कत नहीं होता है और डे केयर सर्जरी होता है, सुबह के आप शाम तक घर जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद शुरुआत में 5 से 7 दिनों के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि आपके पेनिस को ओपन रहने का आदत नहीं होता है। तो 5-7 दिन में नॉर्मली पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं और ऑपरेशन के बाद कम से कम 3 हफ्ते तक हम लोग संबंध बनाने से मना करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, टाका अच्छे से भर जाए। और एक बात खास करके बताना चाहूँगा कि फाइमोसिस का इलाज किसी भी दवा द्वारा संभव नहीं है। बहुत बार जब फाइमोसिस बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग पेशेंट को मैन्युअली रिट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। स्किन को रोज दिन में 2 बार थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब स्किन बहुत टाइट ना हो। अगर बहुत टाइट स्किन पे आप आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे तो उसको चोट लग जाता है, कट जाती है और अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकता है। सो आप खुद होके कोई कोशिश ना करें, आपके पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनका ओपिनियन लें और उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि फाइमोसिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल बीमारी है और इसका इलाज भी उतना ही सिंपल है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करके डॉक्टर तक पहुंचना है। ठीक है, तो सेफ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।